सबको जय मसीह की। आज कल हम प्रकाशित वाक्य 20 से पढ़ा 1000 वर्ष के राज्य यीशु मसीह का महिमामय आगमन, इस सेकंड कमिंग। उसकी बाद में 1000 वर्ष के राज्य जो इस पृथ्वी में होगा उसके विषय में हमने पढ़ा। और शैतान का विनाश फॉर एटर्निटी, हमेशा के लिए विनाश किया गया। उससे पहले लोग जो पृथ्वी में हैं और परमेश्वर का और उसके अधिकार के विरोध में फिर से बलवा किया। और सबके आखिरी में हम श्वेत सिंहासन, ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में सुना, जो पापी लोगों का जजमेंट है, जो दूसरा बार जो जिलाए जाते हैं। फर्स्ट रिसरेक्शन में जो बागी नहीं हुआ, उन लोगों का सब 1000 वर्ष के अंत में उनका जी उठना होगा, रिसरेक्शन होगा। उसके बाद में वो उस सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा रहेगा, जहाँ कोई किसी तरह का दया और मर्सी और अपील नहीं है। अपने अपने काम के अनुसार राइचस जजमेंट होगा, बिल्कुल न्याय ठीक से होगा और लोगों का काम के अनुसार उनको फल देगा। और 21 और 22 दो अध्याय रह गया। मैंने कल ही आपको बताए थे कि ज़्यादा अब इसमें नहीं है। हम जल्दी से कुछ बातों को पढ़ेंगे, मुझे लग रहा है आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। 21 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। इसका और वर्णन नीचे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। और इधर फिर आगे बातों में जाते हैं। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों का बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। ये परमेश्वर का, ये ट्रिनिटी से परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का स्वप्न है, परमेश्वर का पर्पस है, परमेश्वर का प्लान है कि मनुष्यों के साथ डेरा करना, उनके साथ वास करना, उनके साथ रहना, और वे उनके लोगों के, और परमेश्वर आप उनके हाथ साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठे थे उनसे उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, नया पृथ्वी और नया आकाश। अब हम ये अनंत काल में प्रवेश किया। ये ट्रिनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो समय का पार हम गया, फिर समय का सीमा में नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, वो है ये ट्रिनिटी। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख लें, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंतम, मैं प्यासा को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। सेत में थे, लेकिन प्रभु कहता है, वचन कहता है, हमें प्यासा होना जरूरी। अगर हम इनडिफरेंट है, हमें इन आत्मिक बातों से मतलब नहीं, हम आत्मिक बातों के लिए प्यासा नहीं है, तो हमें ये नहीं मिलेगा। सेत में थे, इट्स फ्री, बट यू नीड टू बी थर्स्टी। आप उसके लिए प्यासा होना जरूरी है। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों
और व्यभिचारियों और टोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु है। मैंने कहा ये एटर्निटी है। यीशु मसीह 1000 वर्ष तक पृथ्वी में राज्य करेगा। दोनों न्याय जजमेंट यीशु ही करेगा, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बोला सारे जजमेंट सब न्याय के काम पिता ने पुत्र को सौंप दिया। इसलिए इस व्हाइट थ्रोन जजमेंट में भी यीशु मसीह है। उसके बाद यीशु मसीह को सब कुछ पिता के पास सौंपने का जरूरत है, जो हम पहला कोरिंदी उसके 15 अध्याय का 24 में पढ़ते हैं। इसकी बात अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारे अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो सब कुछ को अंत कर कर परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देने का बात है। ये सौंपने के बाद जो बात है जो हम 21 और 22 अध्याय में पढ़ते हैं। इसके नीचे और आपको डिटेल मिलते हैं। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय से जो हम पढ़ रहे थे 25, क्योंकि जब तक वो अपने वैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना आवश्यक। किसका? यीशु मसीह का राज्य करना आवश्यक। सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। यीशु मसीह राज्य करेगा, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया का द्वारा राज्य करते हैं, अपने पवित्र लोगों के द्वारा राज करते हैं। सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु होगा। इससे पहले मृत्यु और अधोलोक को उस आग के झील में डाल दिया गया, उसके ऊपर जय पा लिया और अब पूरा राज्य परमेश्वर पिता के पास सौंप दिया। मैंने कहा इधर नया यरूशलेम के बारे में लिखा है। उस नया यरूशलेम के वर्णन इधर 9 से उसका आखिरी तक 27 वचन तक लिखा है नया यरूशलेम। तो हम 1-2 वचन इसके लिए पढ़ेंगे। नया यरूशलेम का आशा कलीसिया लगाए रहते हैं। नया यरूशलेम इसके विषय में इब्रानियों के पत्र में भी लिखा है। इब्रानियों के पत्र में पहले आप जब देखते 11 अध्याय में उसके 13 से जब पढ़े ये लिखा है, ये सब विश्वास ही के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। कौन? अब्राहम और इन विश्वास करने वाला जो इस पृथ्वी में अपने आप को परदेशी समझा और स्वदेश के खोज में था पुराने नियम के वक्त भी। और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नए नगर तैयार किया। इधर लिखा है और विश्वास से एक और नगर जिसका बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है, उसका भाड़ जोते थे। और उनके विषय में परमेश्वर कहता है परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से लजाए नहीं। आज हम भी यही विश्वास करते हैं। हमारे लिए एक स्वदेश है, हमारे लिए एक देश। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं जगह तैयार करूंगा, तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं उधर तुम भी मेरे साथ रहे। यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा। तो ये नया यरूशलेम का बहुत सारे वर्णन है। उसका ऊंचाई कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, कितना मोतियों से बनाया है, ये सब उसका स्प्लेंडर और ग्लोरी को दिखाते हैं, उसका महिमा में है। अब उसमें लिखा उसके गेट पर प्रेरितों का नाम लिखा है। इसका मतलब है नहीं कि उसका प्रेरित उसका गेट होगा, आप खंबा होगा, पूरा आनंददा तक उस शहर का खंबा, आप मतलब इस
वो नहीं है, उस शहर आपको रहने के लिए बनाया है ना। ये आत्मिक अर्थ में हमें समझना है। उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर था। इधर लिखा हुआ उसको हम आज का मेजरमेंट में लाए तो इट्स अराउंड 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड वाइड एंड इन हाइट। करीब मून, चंद्रमा कितना बड़ा है उतना बड़ा होगा ये शहर। तो आप सोचते कितना बड़ा सिटी होगा ये। और कोई डाउट है तो मेरे पास उतरने, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन ये कहता है कि इनफ स्पेस होंगे आपके लिए। छोटा रूम नहीं होंगे, बहुत बड़ा, एक रूम बड़ा रूम आपका होगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता का घर में बहुत से रहने का स्थान है, अगर नहीं तो मैं तुझे बताते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा बहुत से रहने का इनफ स्पेस है, बहुत जगह है। 2400 किलोमीटर विड्थ और हाइट और लंबाई है। ये इतना ही समझना, दिस इज आवर एटर्नल ड्वेलिंग प्लेस, जो उद्धार पाए हुए लोगों का अनंत काल का वास स्थान है ये नया यरूशलेम। आप जानते हैं उस वेश्या स्त्री का बारे में जब कहा, उनको एक शहर के साथ तुलना किया, बेबीलोन। तो यहां पर कलीसिया को इधर एक बहुत डाउटफुल, जिसका अर्थ मैं आपको नहीं बता सकते हैं, इस शहर के बारे में लिखा है कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी दिखाऊंगा। ये बताकर उनको क्या दिखा रहा है? नया यरूशलेम को दिखा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं मालूम, आप और पढ़िए और सोचिए उसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा, जो उस बेबीलोन को उस स्त्री को बाबिलोन के साथ तुलना किया, तो यहाँ पर कलीसिया जो वुमन है, जो स्त्री है, जो कुंवारी है यीशु मसीह के लिए, जो दुल्हन है यीशु मसीह के लिए तैयार हुआ, उनको यरूशलेम का साथ तुलना करते हैं। और इसका 22 अध्याय और उसके डिटेल सारे इसमें है, आप पढ़ सकते हैं। और हम इसके इब्रानियों का 10 अध्याय से पढ़ा था, लेकिन इब्रानी का 12 अध्याय में भी इस नया यरूशलेम के बारे में एक वर्णन हम देखते हैं। जब इब्रानी के पत्र लिखने वाला कहते हैं पुराने नियम में वो सब उस पहाड़ के पास गए, वो छुआ नहीं जा सकते थे और आग थे, आंधी थे, लेकिन तुम सियोन के पहाड़ के पास, सुनिए 22 से 12 का 22 से, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा का मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करते। तो इधर भी उस नगर के बारे में वर्णन किया। 22 अध्याय में जब आप जाएं, उसी का वर्णन किया है। इस एटर्नल लाइफ, उस नगर, उस शहर का वर्णन है। इधर 1 से 5 तक उसको भी पढ़ूंगा। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल के नदी, जो एजकियेल नबी के किताब 47 अध्याय में आप पढ़ते हैं, जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी।
नदी के इस पार और उस पार जीवन का विष था। जो एदन की वाटिका में था जीवन का विष और भले और बुरे के ज्ञान का विष। तो उस जीवन का विष दोनों तरफ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस विष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो मैं इस बात का भी अर्थ पूरी रीति से, इसके मतलब यह है कि चंगे होते थे, उसके अर्थ हम ये भी हो सकते हैं कि कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, या ये जाति जाति क्या वर्णन है ये नहीं समझ में आता। इधर भी एक डाउटफुल वर्ड्स आप 21 अध्याय में भी देख सकता है, उसका 24 में जाति जाति के लोग उसकी 21-24 उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। ध्यान से सुनिए। और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन कभी नहीं। ये कौन है? पृथ्वी का राजा कौन बेट लेके आ रहा है? इधर कौन सा जाति चंगे हो रहा है? इस बात, दिस आर सम क्वेश्चंस कि मैं जिसका उत्तर अब नहीं दे रहा हूं, मतलब नहीं मालूम है, ये कुछ भी हो सकता है, नॉट क्लियर। तो जाति जाति के लोग उससे चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हालेलुया। नीति का भेद और परमेश्वर प्रकट करना है। लेकिन किसी ने कहा कि ये प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, ये बंद रखा हुआ किताब नहीं, खुला हुआ किताब है। तो बेस्ट वे इसको पढ़ने का तरीका ये ऐसे ही समझ ले, ये वैसे ही होगा। और जितना आपको समझ में आएगा, लिटरली अधिक से अधिक बातें लिटरली ही हमें रहना है, ये सब होने का। इस किताब में जितने बार ये लिखा है और किसी किताब में नहीं कि ये सत्य है, ये सत्य है, इसको तो लिख, अब इसको लिख, अब इसको बंद मत कर। ये किताब में बहुत से बार इस बात को कहा है। और आगे 6 से यीशु मसीह का पुनरागमन के विषय में जो पहले आ चुके, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं, जो बातें हैं आ गया। तो इधर अंत में यीशु फिर कह रहा है, यूहन्ना से बातें कर रहा है, या अर्थात उस स्वर्गदूत जो यीशु के द्वारा इस संदेश को लेकर यूहन्ना को दे रहा है, उससे बातें कर रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें मानता है। और उसका 10 में पढ़िए, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। ये सब पर्सनल बातें हैं जो यूहन्ना से कह रहा है। उसके नीचे लिखा है, जो पवित्र हैं वह और पवित्र बने रहे। पवित्र है और हमारे लिए संदेश है, जो पवित्र है और पवित्र हो जाए। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। यीशु मसीह के वचन ये सारे। और लास्ट में समाप्त है उपसंहार। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें सुनाता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में, ये यूहन्ना का शब्द है, ठीक है, यूहन्ना का बात है ये जो लास्ट में लिखा है, बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तक के बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के विष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ
मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, यीशु मसीह कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो कलीसिया कहता है आमीन, यूहन्ना कहता है आमीन। हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। हम सब मिलकर एक बात कहते हुए, हमारे दिल के अंदर से एक बात कहते हुए हम प्रार्थना कर इस बाइबल अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। हे प्रभु यीशु आमीन। हे प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए, इसके हर एक अध्याय से होकर आमीन पढ़ने के लिए दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद उन सब के लिए जो इस सेशन में, इस बाइबल स्टडी में जुड़े रहा और तेरा वचन सीखने के लिए प्यासा रहा। सबको अब आशीष दे। जितने आशीषें इस वचन पढ़ने, सुनने और चलने लोगों के लिए आप रखा है, सब आशीष उनके जीवन में आने पाए और जो पवित्र हैं और पवित्र बनने पाए। प्रभु हमारे को उस पवित्रताई का खोज में, जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता, आमीन, रहने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारा मदद कर। धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। रेवलेशन का क्लास आज यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन बाइबल स्टडी, जैसे मैंने बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं अभी नहीं बता रहा हूं कौन सा किताब या कौन सा सब्जेक्ट हम आगे पढ़ने जा रहा है। अब हम फिलहाल एवरी ट्यूसडे, डेली नहीं होंगे, हर मंगलवार को बाइबल स्टडी शुरू करेंगे और हम चाहते हैं बाइबल स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। हम लॉकडाउन खुल जाए कुछ भी हो तो बाइबल स्टडी हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि किसी को इधर हम आपको बुलाए, इतने लोग इधर आना मुश्किल है, लेकिन आप अपने घरों में बाइबल सीख सकता है। हम वो सारे तरीका से हम करेंगे अच्छे से। इसके लिए प्रार्थना करें। अगला बाइबल क्लास ट्यूसडे में होंगे। क्या सब्जेक्ट है और क्या किताब है, हम ट्यूसडे को ही आपको बताएंगे और हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूँगा आप सब उस बाइबल स्टडी में बना रहे। आपके लिए मौका है कि जब ऐसे क्लास में आप जुड़े रहेंगे, आपको पढ़ने के लिए अवसर होंगे और उन अध्यायों को आप पढ़कर, और भजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपको पढ़ने के लिए अच्छा अवसर होगा। आप पढ़े तभी दूसरे को आप पढ़ा सकते हैं, दूसरे को आप सिखा सकते हैं। और दूसरी आखिरी बात है, जितने आप सीखा, आप दूसरे को सिखाने का जिम्मेवारी आपके ऊपर है। पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं तो उनको सिखा कि जो दूसरे को सिखा सकता है। तो मैंने आपको सिखाया, जितना मैंने सीखा, अब आपने ये पाया तो आपके ऊपर प्रभु ने थोड़ा दिया, जिसको व्यवहार करने की जिम्मेवारी अब आपके ऊपर है। आप दूसरे को बांटना शुरू करें, आप दूसरे को बताएं, आप उस दूसरे को शेयर करें, आप दूसरे को ये वचन बताने के लिए पवित्र आत्मा आपका सहायता करने पाए। मेरा प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आगे भी वीकली वंस का जो बाइबल स्टडी हमारा होगा, उस पर हमें एक साथ बनाए रखेगा और हम सब के लिए ये बाइबल स्टडी बड़े आशीष के कारण होंगे। मेरे लिए भी आशीष के कारण होंगे। अगर मुझे भी कुछ आपको सिखाना है तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होंगी, आपके लिए बड़ा अच्छी बात होंगे। इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस बात में आगे अगुवाई करे और बहुत से और भी लोगों के लिए ये सारे बाइबल स्टडी आशीष के कारण होने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।